तिवसा की तेज तर्रार विधायक कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर को उनके ट्विटर अकाउंट पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी कैलाश सूर्यवंशी को पुलिस ने अंततः दबोच लिया। प्राप्त समाचार के अनुसार पुलिस का विशेष दल आरोपी सूर्यवंशी को यवतमाल से पकड़कर लाया है। आज दोपहर कड़ी सुरक्षा और कुछ गोपनीय तरीके से पुलिस के दल ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। राज्य के वर्धा, अमरावती समेत 7 वैद्यकीय व एक दंत महाविद्यालय द्वारा त्रुटि की पूर्तता करने बाबत गारंटी पत्र दिए जाने से महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक ने आखिरकार संलग्नता प्रदान की। इस कारण 1000 प्रवेश का मार्ग अब खुल गया है। राज्य के वन, सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता के तहत विगत 27 जुलाई को विधान भवन में मेलघाट क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मंत्री मुनगंटीवार द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते 1 अगस्त को मुख्य वन संरक्षक तथा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक कार्यालय में जिले के वरिष्ठ राजस्व एवं वन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू तथा मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे तथा इस बैठक में मेलघाट की बहुत सारी समस्याओं पर विचार विमर्श तथा चर्चा भी की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण में देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र के जिन 6 स्टेशनों का समावेश किया गया है, उनमें से भुसावल डिवीजन के बडनेरा रेलवे स्टेशन का समावेश है। बडनेरा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का नक्शा तैयार कर लिया गया है। काफी आकर्षक दिखाई देने वाले इस नक्शे के मुताबिक स्टेशन का निर्माण कार्य आगामी सप्ताह से शुरू होने की संभावना भी जताई गई है। इसके लिए वर्तमान के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने स्थित पुराने माल धक्के समेत जीआरपीएफ पुलिस स्टेशन और अन्य इमारतों को गिराया जाने वाला है। शहर की विधायक सुलभाताई खोड़के ने नए जिलाधीश सौरभ कटियार से आज दोपहर शुभकामना भेंट की। इस समय यश खोड़के भी मौजूद थे। विधायक और कलेक्टर के बीच अमरावती के प्रकल्प को लेकर अच्छी चर्चा हुई। सड़क विकास, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग आदि विषयों पर दोनों में संवाद हुआ। अमरावती मनपा के सुकली कंपोस्ट डिपो के प्रदूषण को लेकर केंद्रीय हरित लवाद ने 47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुकली कंपोस्ट डिपो से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का मनपा द्वारा कितना पालन किया जा रहा है, इस बाबत पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नीरी को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। जरूरी 8 लाख रुपए रकम मनपा द्वारा नीरी के पास जमा किए जाने के बाद सुकली कंपोस्ट डिपो समेत बायोमेडिकल वेस्ट दुर्गापुर का जायजा लेने के लिए यह दल आज दोपहर अमरावती में पहुंच गया है। इस दल ने कंपोस्ट डिपो का जायजा किया। संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान मनपा व डाक विभाग द्वारा चलाना निश्चित हुआ है और इस अभियान को सफल करने के लिए डाक कार्यालय में 25 रुपए में बड़ा तिरंगा ध्वज उपलब्ध किया गया है। मनपा उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले ने सभी नागरिकों को अपने घर पर 13 से 15 अगस्त तक भारत का राष्ट्रध्वज फहराने का आह्वान किया है। राज्य विधान मंडल के मुंबई स्थित विधान भवन में चल रहे पावस सत्र के दौरान राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के साथ राकापा पदाधिकारी किशोर भुयार, प्रमोद महल्ले, किशोर देशमुख, प्रवीण भोरे और शुभम पारोदे ने भी विधान भवन को सदिच्छा भेंट दी तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की। मनपा क्षेत्र के गढ़गढ़ेश्वर प्रभाग में पेयजल की समस्या को लेकर शिवसेना महानगर की तरफ से आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उप कार्यकारी अभियंता अतुल काते व लोखंडे का घेराव किया गया। इस अवसर पर महानगर प्रमुख संतोष बद्रे के नेतृत्व में अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। एक सप्ताह पूर्व 1 अगस्त को वलगांव में हुई दुर्घटना में जिम्मेदार आपूर्ति विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों पर मनुष्यवध का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के छोटू महाराज वसूर और चंदू खेड़कर ने जिलाधिकारी सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 और 2022-2023 की बकाया छात्रवृत्ति तत्काल वितरित करने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा। रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद ने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ से विद्यार्थियों को कैरी ऑन सुविधा देने की मांग करते हुए बड़ा मोर्चा निकाला। कुलगुरु डॉक्टर प्रसाद वाडेगांवकर ने अपने कक्ष से बाहर आकर मोर्चे से निवेदन स्वीकार किया, उस पर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। विद्यार्थी परिषद में विविध अभ्यासक्रम के अनेक छात्र छात्राओं का अध्ययन पूरा न हो पाने के कारण फेल हो जाने की बात कही और विद्यार्थियों को कैरी ऑन में अगली कक्षा में प्रवेश देने का अनुरोध कुलगुरु से किया गया।
असं कसं घेत नाही? हमारी मांगे हमारी मांगे जारी हो जारी हो। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गत प्रवेशित असणारे असंख्य विद्यार्थी यांना मागील वर्षी नियमित सत्राच्या ज्या परीक्षा होत्या उन्हाळी व हिवाळी त्या 15 दिवसाच्या एका महिन्याच्या अंतरावर त्या परीक्षा झाल्या आणि ह्या परीक्षा एका महिन्याच्या अंतरावर झाल्यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांचा जो शैक्षणिक अभ्यासक्रम आहे तो सुद्धा पूर्ण होऊ शकला आहे व महत्त्वाचं कारण यानंतर असंही आहे की नवीन शिक्षण धोरण प्रणाली ही संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये पुढील वर्षी त्या ठिकाणी लागू होणार आहे आणि ही नवीन शिक्षण धोरण प्रणाली लागू झाल्यानंतर जी आता जी CBCS पद्धतीचे जे प्रणालीचे जे विद्यार्थी आहेत यांना पुढे तांत्रिक अडचणीसुद्धा त्याच प्रमाणात निर्माण होऊ शकतात आणि विद्यार्थ्यांना या अडचणींचा सामोरे जावं लागते। त्यामुळे असे जे विद्यार्थी आहेत आणि यामध्ये या वर्षीचा जो 70% निकाल या ठिकाणी नापासचा विद्यार्थ्यांचा आहे आणि विद्यार्थी नापास झाले त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण न झाल्यामुळे नापास झाले आणि त्यांचा वेळ जो आहे तो वेळ त्यांना पुरेसा मिळाला नाही। जे 6 महिन्याची सत्र पद्धती आहे त्याला त्या ठिकाणी 15 दिवसाचा वेळ मिळाला। त्यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांची ही मागणी आहे विद्यार्थ्यांना घेऊन आमची की सर्व विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी कॅरी ऑन करून पुढील वर्षात सरसकट प्रवेश देण्यात यावा आणि त्यामध्ये संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये या संदर्भातलं प्रोव्हिजनसुद्धा याआधी झालेले आहे तसे ऑर्डिनन्ससुद्धा विद्यापीठाने त्या ठिकाणी मंजूर केलेले आहे। त्यामुळे ही काही मोठी बाब नाही। याआधी आम्ही वारंवार या ठिकाणी निवेदन दिले सुद्धा आहे। आम्हाला सर्व राजकीय पक्षाच्या संघटनाचा या आंदोलनाकरता पाठिंबा आहे। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक गांव व शहर में पेयजल के तौर पर प्रयुक्त होने वाले पानी के सैंपल की जांच करने के साथ ही आवश्यक सतर्कता के निर्देश भी दिए जाते हैं क्योंकि बारिश के मौसम दौरान पानी बड़े पैमाने पर दूषित होता है जिसे पीने हेतु प्रयुक्त करने पर कई तरह की बीमारियां फैलती है। यही वजह है कि विगत जून व जुलाई माह के दौरान 1623 सैंपल जाँच हेतु लिए गए थे जिसमें से शहरी क्षेत्र के 76 और ग्रामीण क्षेत्र के 23 सैंपल दूषित पाए गए हैं। स्थानीय वेलकम पॉइंट से मुंबई, पुणे, नासिक, इंदौर व हैदराबाद जैसी लंबी दूरी वाले शहर की ओर जाने वाली निजी ट्रैवल्स की लग्जरी बसें छूटती है जहां पर गत रोज शहर यातायात पुलिस द्वारा सभी निजी ट्रैवल्स बसों की जांच पड़ताल करने के साथ ही बस चलाने वाले ड्राइवरों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन के जरिए जाँच की गई। साथ ही सभी बस चालकों व कंडक्टरों को महामार्ग पर सुरक्षित तरीके से यात्रा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। टिक फीवर बीमारी का प्रकोप बढ़ने से वन्यजीव इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। विगत 18 दिनों में 3 तेंदुओं की इस बीमारी के कारण मौत हो गई है। गोचिड फीवर यानी टिक बुखार इस रोग के कारण पशु चारा नहीं खाते। इस बीमारी के कारण ट्यूमर में सूजन, इसके अलावा सांस लेने में और हृदय की गति बढ़ जाती है। क्योंकि अब मांसाहारी वन्यजीवों में बीमारी के लक्षण समय पर इलाज नहीं मिलने से देखे जा रहे हैं, इसलिए जिले के वन विभाग ने कदम उठाने की जरूरत बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का नाम सुनाई न देते राज्य में अगस्त माह के पहले 109 मरीज रहने की जानकारी सामने आई है। जुलाई के अंत तक राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 70 थी, लेकिन 6 अगस्त को दर्ज की गई कोरोना मरीजों की संख्या 115 थी, जबकि आज दर्ज की गई सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 109 है। यवतमाल जिले के पुसद तहसील के हुडी ग्राम के आश्रमशाला के छात्रावास के 54 विद्यार्थियों को अनाज में विषबाधा होने की घटना घटित हुई थी। इस प्रकरण की जांच के लिए समाज कल्याण उपायुक्त ने 20 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की थी। सोमवार को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्तों को प्रस्तुत की। आश्रमशाला के विद्यार्थियों को बकेट से भाजी भोजन देने का दृश्य CCTV में दिखाई दिया। समिति की रिपोर्ट आने के बाद मुख्याध्यापक समेत सहायक के निलंबन का प्रस्ताव अमरावती के प्रादेशिक उपसंचालक को भेजा गया। ऑनलाइन व्यवहार में आसानी आए, छोटे शहर से महानगर में प्रत्यक्ष न जाते हुए बड़े बड़े व्यवहार किए जाते हैं। इस कारण खुदरा थोक व्यापारी विविध वेबसाइट के माध्यम से व्यवहार करते हैं। ऐसा करते समय सर्च इंजन की सहायता लेना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी व्यवहार से जालसाजी होने की संख्या बढ़ रही है। 7 माह में 8 लोगों को 13 लाख का चूना लगाया गया है। आज दोपहर धामनगांव रेलवे के निकट हीरापुर गांव में सड़क के किनारे खड़े ट्रक में अचानक ही आग लग गई, जिसकी वजह से ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस समय आसपास मौजूद लोगों ने समय सूचकता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, जिसके चलते इस घटना की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय मांडवा झोपड़पट्टी में रहने वाले धीरज दादाराव वाघमारे के साथ उसके जीजा नितेश कामले ने अपने पिता मनोहर कामले व एक महिला के साथ मिलकर मारपीट करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
शहर में झपटमार फिर सक्रिय हो जाने का अंदेशा बढ़ गया है। आज सवेरे साईनगर क्षेत्र के गंगोत्री कॉलोनी में एक बदमाश वरिष्ठ महिला के गले से मंगलसूत्र झपट ले भागा। विशेष बात है कि पिछले सप्ताह भी घर में घुसकर 80 साल की महिला के गले से सोने की चेन झपट ली गई थी। इससे पहले समर्थ हाई स्कूल के सामने युवा डॉक्टर के गले से सोना लूटा गया था। चांदूर बाजार से बेलोरा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के निकट प्रमोद नानाजी काले नामक व्यक्ति को 2 अज्ञात लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए कहा कि सामने दंगा हो रहा है और तुम्हारे साथ लूटपाट भी हो सकती है। यह कहने के साथ ही दोनों आरोपियों ने उस व्यक्ति के हाथ में रहने वाली 15 ग्राम की सोने की अंगूठी को उतरवाया और जेब में रखने के लिए कागज की पुड़िया में बांध कर दिया, जिसके बाद दोनों लोग वहां से चले गए। परंतु बाद में जब उस व्यक्ति ने जेब में रखे कागज की पुड़िया को खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो उसमें सोने की अंगूठी की बजाय अन्य किसी धातु की अंगूठी रखी हुई थी। इस मामले को लेकर चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज की गई। विगत 21 जुलाई को भोकरबंडी में रहने वाली रेशमा सुनील गारडा नामक 23 वर्षीय महिला ने आत्महत्या करने हेतु जहर गटक लिया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परंतु इलाज के दौरान 4 अगस्त को उक्त महिला की मौत हो गई, जिसके पश्चात महिला के पिता दरबार मुलझा लदा इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि रेशमा का पति सुनील गारडा उसे हमेशा ही छोटी मोटी पारिवारिक वजहों के चलते शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया करता था, जिसे तंग आकर रेशमा ने जहर गटक लिया था। इस शिकायत के आधार पर धारनी पुलिस ने आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने तथा प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया है। मोर्शी तहसील की सीमा से लगे आटनेर तहसील के चिखली वन परिक्षेत्र में मशरूम खोजने गए 19 वर्षीय युवक पर एक भालू व उसके शावकों ने हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए शैलेश उइके इस युवक को इलाज हेतु रविवार की रात अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी स्थिति गंभीर रहने के चलते उसे नागपुर रेफर किया गया। विगत 6 व 7 अगस्त की दरमियानी रात राजापेट परिसर में पंजाबी ढाबे के पास स्थित इंजीनियरिंग आइसक्रीम पार्लर नामक दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात आरोपी ने दुकान के गले में रखे 50,000 रुपए चुरा लिए थे। इस मामले को लेकर प्रतिष्ठान के संचालक ऋषभ काकड़े से शिकायत मिलने के बाद घटना की जांच करते हुए राजापेट पुलिस ने भातकुली तहसील अंतर्गत गोप गव्हान गाँव से रुपेश शिंगले को अपनी हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान रुपेश शिंगले ने चोरी की उक्त वारदात की कबूली दी, जिसके पश्चात रुपेश शिंगले के पास से चुराई गई रकम में से 3,000 रुपए नगद तथा चोरी की वारदात में प्रयुक्त स्प्लेंडर दुपहिया वाहन को बरामद किया गया। मेलघाट प्रादेशिक वन विभाग परतवाड़ा अंतर्गत आने वाले अंजनगांव परिक्षेत्र के रुईफाटा स्थित एक घर पर छापा मारकर वन विभाग के दल ने अवैध सागवान का लकड़ा जब्त किया, साथ ही लकड़ा कटाई में प्रयुक्त होने वाले औजारों को भी बरामद किया। वही छापे की भनक मिलते ही सागवान तस्कर आरोपी मौके से भाग निकले, जिसकी तलाश की जा रही है। बुल्ढाना जिले के साकरखेड़ा ग्राम के सुशिक्षित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार 7 अगस्त को उजागर हुई। खुदकुशी करने वाले युवक का नाम मुकेश विलास मगर है। जानकारी के मुताबिक मुकेश मगर नामक युवक ने साकरखेड़ा शिवार के नितिन महाजन के खेत के नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सुधीर राजपूत को नजर आई। उसने तत्काल मुकेश के परिजनों को जानकारी दी। मुकेश सुशिक्षित है, वह स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने कदम निराशा के चलते उठाया रहने की चर्चा है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।